सारी होशियारी सरकार ने धूल में मिला दी। सब सरकार हम सबसे ज़्यादा होशियार थी, और होशियार क्या थी पर कहता हूँ सरकार ही वास्तव में ठग थी जिसने पूरे देश को ठग दिया। तो सरकार को सारी चीज़ों की जानकारी थी। ऐसा तो है नहीं सरकार से कुछ छुपा हुआ हो, कहीं एक पौधा भी कोई आदमी देखने लगे सरकार को पहले पता चल जाता है। सिपाही बैठ लेके पहुँच जाएगा, ऐसे कैसे बेच लेगा, पहले हिस्सा दे मेरा, मंथली दे, हफ्ता दे। अभी बेचता है ना, कोई गलत काम होता है तो अगर मान लिया कि तमाम कंपनी गलत भी चल रही थी, गलत काम कर रही थी, तो सरकार को हिस्सा जा रहा था बकायदा टैक्स के 2 नंबर की। तो सरकार चूँकि सब हम लोकतांत्रिक देश है, वेलफेयर स्टेट है, कल्याणकारी राज्य है, तो अगर कहीं भी किसी भी नागरिक के साथ कोई आपराधिक घटना घटती है तो ये सरकार का उत्तरदायित्व है, धर्म है कि उसकी क्षतिपूर्ति करे, जनता को सुरक्षा प्रदान करे। लेकिन आपके मामले में तो कतई अन्याय हो गया। सब 50 करोड़ है आज की डेट में निवेशक 2 करोड़ से ज़्यादा एजेंट हैं। न सरकार को एजेंट की सुरक्षा की चिंता है, न आपके भुगतान की चिंता है। 10, 20, 50 एजेंट वाले मरे नहीं, निवेशक बहुत मरे हैं साहब। कई ऐसे निवेशक को आदर्श वाले उसमें एजेंट ने किसी ने आत्महत्या नहीं की है, लेकिन उसमें 20 लाख ऐसे निवेशक हैं जो सब रिटायर्ड अफसर, रिटायर्ड कर्मचारी, और उन्होंने पूरी जिंदगी का पैसा उसमें लगा दिया। जो मोदी जी खुद उद्घाटन करके आए थे उसको सिरोही में जाकर राजस्थान में, लोगों को यकीन हो गया कि सब कुछ ठीक होगा। तमाम बैंक मैनेजर, तमाम IAS, PCS, IPS सब ने अपना रिटायरमेंट का पैसा उसमें जोड़ दिया, और 1 साल बाद बंद होगी। 2018 के साथ मोदी जी ने यार छोड़ है इसको बंद करो, हाँ इजी भेज के बंद करवा दी। मर गए 25 लाख लोग बेचारे, उनमें से बहुत लोगों ने आत्महत्या की है सब बड़े लोगों ने। तो ऐसा नहीं है कि निवेशकों ने आत्महत्या नहीं की, केवल एजेंट को नहीं की है। हमारा बाइक वाला टैक्सी स्कैम जो है उसको आपने को उसमें निवेशकों ने आत्महत्या, तमाम फौजियों ने उसमें निवेशक थे, फौजी ने उसमें दोनों मरे, निवेशक भी और एजेंट। लेकिन आपकी इस पीड़ा को साथ कोई देख नहीं पा रहा, सुन नहीं पा रहा। इतना बड़ा दर्द देश के इतने करोड़ों लोग देख रहे हैं, उसे ना तो सरकार सुन रही है, ना विपक्ष देख रहा है, ना कोई और भी नहीं देख रहे। कई चीज़ें आपने देखी होंगी तो उन विषयों पर बहुत सारे लोग बोलने लगते हैं, लेकिन ठगी पीड़ितों के मामले में कोई नहीं बोलता। केवल ठगी पीड़ितों का संगठन हमारा या जो भी हमारे जैसे संगठन है वही बोलते हैं, तीसरा कोई नहीं बोलता है। न सरकार, न विपक्ष, न मीडिया, न कोई दूसरे नेता है। बहुत सारे देखो कि हमारे किसान नेता है राकेश टिकैत को हर मुद्दे में टांग फंसा देते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर हम कई बार कह चुके हैं कि साहब इस पर भी बोल दो, इस पर नहीं बोलूँगा। ईश्वर की क्या रचना है, विधाता ने क्या सोचा है, विधाता ही जाने। लेकिन हमारा आकलन ये है कि ज़्यादातर बड़े बड़े जो लोग हैं साहब देश में, चाहे वो किसान नेता हो, चाहे वो NGO चलाते हों, चाहे मीडिया वाले, उन सबके लिंक इन ठगों से रहे, ठग कंपनियों से रहे, ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से रहे। और उन सबको लगता है कि अगर ये जिस कानूनी लड़ाई में लड़ रहे हैं फट से इसकी हम भी बात करने लगेंगे कि यार ये कानून लागू हो जाएगा, और जिस दिन कानून से लागू हुआ तो पता चला सारे जेल में बैठे, कैबिनेट की बैठक जेल में, सब संसद जेल में चलेगी, विधानसभा जेल में चलेगी। जिस दिन ये कानून ठीक से लागू होगा तो कानून बड़ा सख्त है। ये कह रहा है कि भैया सरकार देगी 2 से 3 गुना पैसा देगी, DM और तहसीलदार के माध्यम से देगी, 180 रुपये देगी, शिविर लगा के देगी। ये नहीं कि आपको साहब बम्बई जाना है CB के दफ्तर में, या CRC के वहाँ जाना है, CGO कॉम्प्लेक्स दिल्ली में, या लखनऊ जाना है, या भोपाल जाना है। ये कानून ये कह रहा है सीधे कि DM और SDM को पैसा देना है तहसील और जिले पे, अपने जिले के तमाम निवेशकों का। ये भी नहीं कह रहा कि किसी कंपनी विशेष की बात हो, किसी कंपनी या सोसाइटी का नाम हो, उसमें केवल ठगी पीड़ित शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जो निवेशक है उसका पैसा सरकार है। और ऐसा भी नहीं कहा गया कि लोग गलतफहमी पैदा करते हैं कि साहब 2019 के बाद के जो उनको दिया जाएगा। ऐसा 1978 के बाद के जो है उन सबका पैसा 2 से 3 गुना दिया जाएगा, 180 दिया जाएगा। आवेदन लेकर के दिया जाएगा, बाकायदा मुनादी पिटवाई जाएगी, इलाके में पोस्टर लगवाए जाएंगे सरकार द्वारा कि भैया ये कानून है, ये
खुल गया है, यहाँ भुगतान पटल, यहाँ आवेदन करो और यहाँ से पैसा ले जाओ। ये व्यवस्था है सब कानून में। और साथ साथ दंड की व्यवस्था बहुत भारी है। अगर आपने कहीं